नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बेगूसराय में जमीन विवाद में पत्थर और डंडों की खूब बारिश हुई। दबंगों ने निहत्थी महिलाओं पर लाठियों से इतना वार किया कि वो लहूलुहान हो गईं। फिर भी दबंग मानने को तैयार नहीं हुए। कभी बड़े बड़े पत्थर बरस रहे हैं तो कभी ईंटों की बौछार हो रही है। निहत्थी महिलाओं पर लाठी और डंडे से भी वार हो रहा है। तिगड़ा का किरतौल गांव अचानक रणभूमि बन गया है, जहां रुक रुक कर पत्थर, ईंट और लाठी डंडे से निरीह महिलाओं पर वार हो रहा है। गांव के कुछ दबंग जबरन किसी अन्य शख्स की जमीन पर घर बनवा रहे हैं। जब गांव की महिलाएं निर्माण कार्य का विरोध करने घटना स्थल पर पहुंची तो दबंगों ने उन पर बड़े बड़े ईंटों की बौछार कर दी। ये देखिए, निहत्थी महिलाओं की तरफ किस तरह से एक के बाद एक ईंट फेंके जा रही हैं। भरी भीड़ के सामने महिलाओं पर रोड़ेबाजी हो रही है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। ईंट और पत्थरों की बारिश से महिलाएं लहूलुहान हो रही हैं। बीच बचाव की कोशिश के बावजूद न दबंग वार करना छोड़ रहे हैं और न महिलाएं मौके से टस से मस हो रही हैं। तो देखिए, ये लठैत किस तरह से महिलाओं पर डंडों से हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बौछार हो रही है और लाठी खाकर बेदम हो रही महिलाएं बार बार हंगामा मचा रही हैं। किरतौल गांव में भूमि विवाद ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कोडरमा में ठग ठेकेदार आग बबूला महिलाओं ने चप्पलों से बौछार कर डाली। कोडरमा कलेक्ट्रेट में सबके सामने यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इसी बीच महिला की नजरों से बचकर वो ठेकेदार भाग निकला। शातिर ठेकेदार संजय यादव पर दाल भात केंद्र संचालिका प्रतिमा सिन्हा का गुस्सा कुछ इस कदर बरस पड़ा है। आरोप है कि इस ठेकेदार ने किसी काम के बदले दाल भात केंद्र चलाने वाली इस महिला से मोटी रकम ऐंठ ली थी। लेकिन जब महिला ने पैसे वापस करने को कहा तो ठेकेदार आनाकानी करने लगा। इसी दौरान कोडरमा कलेक्ट्रेट में अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। महिला ने आव न देखा ताब शातिर ठेकेदार पर एक के बाद एक चप्पलों की बारिश कर दी। ये देखिए, पैसे ठगने वाले ठेकेदार की किस तरह से चप्पलों से खातिरदारी हो रही है। मौके पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक ठेकेदार पर चप्पलों की बरसात हो चुकी थी। ये महिला सबके सामने चीख चीख कर ठेकेदार की करतूत की पोल खोल रही थी। तो महिला का उग्र रूप देखकर ठेकेदार हक्का बक्का हो गया था। वो बार बार खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रहा था। लेकिन ठेकेदार की ठगी की शिकार महिला उस पर चप्पलों की बारिश किए जा रही थी। कोडरमा कलेक्ट्रेट में काफी देर तक तमाशा चलता रहा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ भाग होती रही। गुस्से में तमतमाई महिला इस ठेकेदार पर चप्पलों की बौछार करती जा रही थी। इसी बीच महिला की नजरों से बचकर ये ठेकेदार मौके से भाग निकला। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, कोडरमा। छपरा में दंगल के मैदान में दो पहलवान बेकाबू होकर दर्शक दीर्घा में पहुंच गए, जहां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दोनों पहलवानों ने ऐसे दांव पेच आजमाए
कि देखने वाले देखते रह गए। दिलिया रहीमपुर गांव में दंगल का मैदान सजा है। ढोल का शोर गूंज रहा है। पहलवानों का दांव पेच देखने के लिए चारों ओर भारी भीड़ जुटी है। तो इसी भीड़ के बीचों बीच एक दूसरे को चित करने के लिए दो पहलवानों के बीच जोरदार भिड़ंत हो रही है। कभी धोबी पछाड़ दांव से एक पहलवान भारी पड़ रहा है, तो अगले ही पल विरोधी को पछाड़ने के लिए बगल डूब दांव आजमाता दिख रहा है दूसरा पहलवान। दांवपेच के इस खेल में दर्शकों का खूब मनोरंजन हो रहा है। लेकिन ये क्या, एक दूसरे को मात देने के लिए जोर आजमाइश कर रहे दोनों पहलवान अचानक बेकाबू हो गए और रिंग तोड़कर दर्शकों से खचाखच भरे दर्शक दीर्घा में कूद पड़े। एक दूसरे को पटखनी देने की होड़ में दोनों पहलवान दर्शकों की भीड़ के बीच ही एक दूसरे से भिड़ते रहे। दो हाथ करते रहे तो पहलवानों की भिड़ंत से भीड़ भी तितर बितर होती रही। किसी तरह भीड़ के बीच से दोनों पहलवानों को बाहर निकाला गया और फिर से दंगल के अखाड़े में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। दोनों पहलवान एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दमखम दिखाते रहे तो दर्शक दीर्घा में एक एक दांवपेच पर जोरदार तालियां बजती रही। लेकिन दर्शकों के शोर के बीच दोनों पहलवान फिर बेकाबू हो गए और दर्शक दीर्घा में ही एक दूसरे को पटखनी देने लगे। शोर बढ़ता गया और दोनों पहलवान दो हाथ करते रहे। एक दूसरे को मात देने के लिए दोनों पहलवान आपस में रस्साकशी करते रहे और वहां मौजूद दर्शक तालियां पीटते रहे और शोर मचाते रहे। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, छपरा। हाजीपुर में सिपाही भर्ती के उम्मीदवार ने मास्क को ही चोरी का हथियार बना दिया। हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल से मामूली सा मास्क मोबाइल में तब्दील हो गया, जिसे हाजीपुर पुलिस ने धर दबोचा। ऊपर से तो ये सामान्य मास्क की ही तरह दिखता है, जिसे कोरोना जैसी महामारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन शातिर मुन्ना भाई ने इस सामान्य से मास्क के अंदर नकल का ऐसा हाईटेक इंतजाम कर रखा था कि शायद ही किसी को शक हो। देखिए, मास्क की पतली सी परत को खोलते ही इसके अंदर लगा मोबाइल फोन का सिम कार्ड साफ साफ नजर आने लगा है, जिससे जुड़े पतले से तार ने मास्क के अंदर लगे माइक्रोफोन और छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रखा है। शातिर अपराधियों ने छोटे से डिवाइस के जरिए इस मामूली से मास्क को ऐसे हाईटेक मोबाइल में तब्दील कर दिया है, जो परीक्षा में नकल करने का नया हथियार बन गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा का एक उम्मीदवार मोबाइल नुमा यही मास्क पहनकर पानापुर के परीक्षा केंद्र में पहुंच गया था। टीम है, ये बैटरी है, इसमें कुछ है आवाज आने वाला, समझ रहे ना? तो ठीक बताया है कि इसको सिर्फ मास्क में लगा लेने से ही ना, यहाँ पे छोटा सा ई अंदर में ही होगा आवाज वाला। इस मास्क को पहनकर पहुंचे उम्मीदवार को परीक्षा के सारे सवालों के जवाब दूसरी तरफ से जुड़े शख्स से मिलते जा रहे थे और वो कॉपी को रंगता जा रहा था। जब वीक्षक को शक हुआ तो उम्मीदवार की जांच हुई, जिसमें मास्क की सच्चाई परत दर परत सामने आई। N95 मास्क लगाकर अंदर गए थे और मास्क के अंदर में ही ब्लूटूथ, चिप्स, सिम, बैटरी वगैरह सब सेट किए हुए थे और उसी के द्वारा वह नकल करने का प्रयास कर रहे थे। कोरोना काल में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन वैशाली की ताजा घटना में जिस तरह से हाईटेक तकनीक की मदद से शातिर मुन्ना भाइयों ने इस मास्क को ही नकल का ऐसा हथियार बना दिया कि शायद ही किसी को इस पर शक हो। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। धनबाद के सब्जी वाले पांडे जी नाच गाकर हरी भरी सब्जियां बेचते हैं। सोशल मीडिया में उनका ये अंदाज इतना पसंद किया जा रहा है कि वो रातों रात सुपरस्टार बन गए हैं। गाने की धुन पर कभी पांडे जी नाच रहे हैं तो कभी सब्जियों से भरा ठेला खींचकर गली गली की खाक छान रहे हैं।
देखिए, मोबाइल पर गाना गूंजते ही आंखों में काला चश्मा पहने पांडे जी कैसे हाथ में गोभी लेकर एक्शन में आ जाते हैं। नाच गाकर सब्जी बेचने का पांडे जी का ये अंदाज धनबाद कोयलांचल की गलियों में इस कदर हिट हो गया कि उनकी चलती फिरती और गाना गाकर सब्जी बेचने वाले दुकान में आलू और प्याज खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ खींची चली आती है। हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग बनाए। इसमें हम लोग को यूनिक लगा, एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया। वहाँ तो बहुत सब्जी वाले देखे होंगे, लेकिन बहुत यूनिक ठेला वाला सब्जी वाला है। जहाँ भी जाते हैं ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र खड़ा कर देते हैं। लोग अपने आप इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनका स्टाइल, बेचने का तरीका, ये जो गाना बजाकर सब्जी बेचते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, किस्म किस्म की सब्जियों से सजी रितेश पांडे की दुकान धनबाद की गली गली में घूमती रहती है। जब कभी किसी गली में उनका ठेला रुकता है, वो नाच गाकर आलू और गोभी का भाव बताते नजर आते हैं। तो कभी हरी सब्जियों की खासियत का गुणगान करते नजर आते हैं। नाचते गाते सब्जी बेचने का उनका ये खास अंदाज धनबाद के साथ साथ सोशल मीडिया में खूब धमाल मचा रहा है। यही बेचते बेचते मैं अभी तक इतना कामयाब हुआ हूँ और अभी तक भगवान के दया से सभी चीज़ें मेरे पास, बाल बच्चा, परिवार, मेरे माँ बाप सभी कोई हैं और इसी से मेरा जिंदगी चल रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया ऐसी सीढ़ी बन गया है जो पलक झपकते किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, तो किसी का खास अंदाज रातों रात सुपरस्टार बना देता है। धनबाद के सब्जी वाले पांडे जी भी अपने खास स्टाइल के जरिए सोशल मीडिया के चहेते बन गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तेलंगाना के सूर्यापेट में कबड्डी के मुकाबले के दौरान अचानक दर्शकों से खचाखच भरी गैलरी ढह गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए तो कई की हालत गंभीर बनी हुई है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां कबड्डी मैच के दौरान लकड़ी के तख्तों से बनी एक गैलरी अचानक नीचे गिर गई, जिसमें उस पर बैठे लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इस हादसे में 100 लोग घायल हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां बड़ी संख्या में लोग कबड्डी मैच देख रहे थे। तभी लकड़ी से बना एक स्टैंड भर भराकर नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। घायल हुए लोगों को तुरंत ही नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने की वजह से ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल शहर की सड़कों पर स्टंटबाजी ने चलती कार की छत पर स्टंट दिखाए। भरी भीड़ के सामने ये युवक काफी देर तक स्टंट करता रहा, लेकिन किसी ने उसे रोका तक नहीं। यूपी के संभल में चलती कार की छत पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार की छत पर एक लड़का देर रात स्टंट करता नजर आ रहा है। स्टंटबाज को देखकर ऐसा लग रहा है उसे कानून का कोई खौफ नहीं है। खास बात यह भी है कि संभल पुलिस भी मामले से बेखबर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो संभल के सदर कोतवाली इलाके का है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नहाने के दौरान तालाब में 5 लोग डूब गए हैं। डूबने से एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पेलावल थाना क्षेत्र के बली बांध तालाब की यह घटना है। सभी का शव निकालकर अस्पताल लाया गया है। तो एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा हुआ है। हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हुआ है यह हादसा?
जी देखिए, यहाँ पे ये घटना हुई है, गदोखर गांव है, वहीं के बच्चे थे और बली बांध तालाब में नहाने गए थे और उसी दौरान ये बच्चे डूब गए और डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु के बाद फिर लगातार वहां से शव को निकालकर सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पर कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं परिजन है उनके चीख पुकार यहाँ पे मचे हैं और काफी मर्माहत करने वाली ये घटना है, क्योंकि जो दो बच्चे हैं वो एक ही घर से हैं, बाद बाकी 3 अलग अलग घर से और गोदोखर गाँव के ही है। तो यहाँ तमाम लोग अफरा तफरी का माहौल है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है और घटना की तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, कहीं न कहीं पूरी तरह से मर्माहत करने वाली घटना और 5 बच्चे की एक साथ मौत हुई है। जी राकेश, लेकिन सवाल यही है कि इतने सारे बच्चे एक साथ डूब रहे थे, क्या वहां पर कोई और मौजूद नहीं था? क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? जी निश्चित रूप से जो आसपास के लोग खड़े थे, उन लोगों ने वहां पर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक घटना काफी देर हो चुकी और वो बच्चे सारे डूब गए और डूबने से उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे तमाम लोग जो है वो काफी मर्माहत और इस समय में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन घटना कहीं ना कहीं पूरे हजारीबाग के लिए एक शोकप्रद घटना है। जी राकेश, ये किस तरह का तालाब था और अगर ये तालाब इतना खतरनाक था, इतना गहरा था, तो यहां पर बच्चों के जाने पर या आम लोगों के जाने पर आखिर मनाही क्यों नहीं थी? जी निश्चित रूप से देखिए, गर्मी का समय आ रहा है और ऐसे में जो बच्चे हैं वो तालाब में नहाते ही हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे तालाब में नहाते हैं और उसी नहाने के क्रम में ये बच्चे तालाब में गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है, गांव के अंदर में भी जो चापानल, कुआं आदि सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहाने के क्रम में डूब गए, जो अपने आप में काफी चिंतनीय घटना है। और ऐसे घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटना की, इसको लेकर प्रशासन और सरकार को चिंता करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक दुखद हादसा, दुखद घटना घटी है इस वक्त हजारीबाग में, जहां पर तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। सभी शव को बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल लेकर पहुंचे हैं शव को। अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात में कोरोना के खतरे के बीच एक बार फिर जिम बंद कर दिए गए, तो इसके खिलाफ जिम संचालक सड़क पर उतर आए, लेकिन उनका यह प्रदर्शन अनोखा और सेहत बनाने वाला रहा। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां लोग बेसड़क जिम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी के हाथ में डंबल है, तो कोई पुशअप में जुटा है, तो कहीं वार्म अप किया जा रहा है। दरअसल गुजरात में बढ़ते कोरोना संकट की वजह से जिम और क्लब फिर से बंद कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से जिम संचालकों में नाराजगी है और उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर ही जिमखाना खोल दिया। सूरत नगर निगम के बाहर जिम संचालकों के इस प्रदर्शन से जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस ने जिम संचालकों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जिम संचालक जिम बंद किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। जिम संचालकों का कहना है कि कोरोना संकट में कई महीनों बाद जिम खोले जाने की अनुमति मिली थी। अब फिर जिम बंद किए जाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। उनके जिम में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को सेहतमंद बनाया जाता है। ऐसे में सरकार को जिम बंद किए जाने के फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जांच के नाम पर जब एक खाकी वाला बदसलूकी पर उतर आया, तो फिर उग्र ग्रामीणों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो पानी मांगता नजर आया। गया था चोरी के मामले में जांच करने, लेकिन क्या पता था खुद की खुमारी उतर जाएगी। आरोप है वर्दी वाले ने घर में एक महिला से बदसलूकी कर डाली। बस फिर क्या था, घर वालों ने पहले इस पुलिस वाले को पेट से बांध दिया और फिर जमकर इसको सबक सिखाया। खाकी वाले की मरम्मत का ये वीडियो चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा क्षेत्र का है, जहां भैंस चोरी के एक मामले की जांच करने एएसआई श्यामलाल पहुंचा था, लेकिन घर की महिला से छेड़खानी का आरोप लगते ही घर वालों ने कानून के रखवाले को तहजीब के दायरे का सबक सिखा दिया। अंदर आकर और मरीज को ऐसी कोई गलत हरकतें करने लगा,
फिर मैंने बोला ऐसे मत करो साहब, मैं मेरे पति के साथ में ऐसा नहीं किया, तो मैं आपके साथ में ऐसे कर। फिर पका यहाँ से तो मेरे को छोड़ा के हाथ बाहर पक गया, तो वहाँ से मेरे मेन दरवाजा का रोड के दरवाजा के अंदर से इसको पकड़ लिया, वापस मैंने पकड़ के लिया, गाड़ी रख दिया। फिर मेरी पब्लिक आम में तो इकट्ठी होगी सारी। जम्मू कश्मीर में बर्फ के नीचे दबे एक ड्राइवर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बीआरओ की टीम ने पहले बर्फ की चट्टान को तोड़ा और फिर से उस शख्स को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ बर्फ के नीचे एक ट्रक ड्राइवर दब गया था और उसकी जान मुश्किल में थी, लेकिन गनीमत यही रही कि उसे बचा लिया गया। बताया गया है कि जिस वक्त वो सड़क से गुजर रहा था तभी वहां अचानक बर्फीला तूफान आ गया और बर्फ की एक बड़ी चट्टान उसके ट्रक के सामने आ गिरी, जिससे टक्कर होने के बाद वो नीचे गिर गया और बर्फ की चट्टान में फंस गया। बर्फ में दबे आदमी को बचाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने फटाफट रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। टीम का एक जवान बर्फ की चट्टान को लोहे की रॉड से तोड़ने लगा। अच्छा, इसकी टांग निकालने की कोशिश कर, टांग निकालने की कोशिश कर इसकी। इस दौरान उस आदमी को चोट न लगे इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया। उसे ठंड से बचाने के लिए वहां आग का भी इंतजाम किया गया। बाबू इसके ऊपर नहीं गिरना, बर्फ ऊपर नहीं गिरना इसके, क्योंकि इसकी टांग पहले बहुत ठंडी होगी। ये आराम से बिल्कुल। बर्फ के नीचे फंसा ट्रक ड्राइवर काफी घबरा गया और वो बार बार जवानों से खुद को बचाने के लिए कहने लगा, निकालो सर, मैं निकलूंगा। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। काफी देर की मेहनत के बाद उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 के इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले शुरू के हुनर वाली अनिता से और एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ अनुष्का से। इनका उत्साह बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? व्हेन डिड इट स्टार्ट? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज़ माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। सिट। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। अनुष्का, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस ग्रेट जेस्चर एंड आई एम रियली हैप्पी इफ आई कैन हेल्प यू एनीवेयर, जस्ट लेट मी नो। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।